हेलो एक्सेल यूज़र, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए 5 एक्सेल की ऐसी ट्रिक्स लेके आई हूँ जिनको यूज़ करके आपका टाइम तो सेव होगा और साथ में आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इन ट्रिक्स को सीखते हैं। सबसे पहली ट्रिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग तो आपने अप्लाई की होगी आपके डेटा पे। या तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट करेंगे या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए टू जेड या फिर जेड टू ए, जिसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी मैं सॉर्टिंग करती हूँ तो क्या होता है कि जैसे मैंने सॉर्टिंग की तो ये पूरी की पूरी रो सॉर्ट होती है। तो अगर मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम पे डेटा को सॉर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर ही कैंडिडेट्स इसका आंसर नहीं दे पाते। तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम को सॉर्ट करना है। जैसे ये एम्प्लॉई आईडी है, मुझे सिर्फ इसी को सॉर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, सॉर्ट में चलेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी कस्टम सॉर्ट। या तो आप इस तरह इसको कर लीजिए या फिर डेटा सिलेक्ट करके होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम यही ऑप्शन मिलेगी कस्टम सॉर्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉर्ट वार्निंग नाम से एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जब आप सॉर्ट बाय करेंगे तो सिर्फ आपको एक ही कॉलम दिखाई देगा, क्योंकि जो हमने कॉलम को सिलेक्ट किया है उसी के बेसिस पे अब ये सॉर्टिंग होगी। अब सॉर्ट आपने कैसे करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है? क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट डेटा है इसी ऑर्डर में, तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करूँगी। तो इसको मैं ओके करूँगी। तो जस्ट अब आप देखिए सिर्फ ये ही कॉलम का डेटा सॉर्ट हुआ है, पूरी रो का डेटा आपका जो है इकट्ठा सॉर्ट नहीं हुआ। नेम्स आपके एज सच रहे और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ही आपका सॉर्ट हुआ है। बहुत सारी हमारे पास एक्सेल में ऐसे सिनारियोज आते हैं जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कॉलम को सॉर्ट करना होता है। तो उस टाइम पे आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक पे। तो मेरे पास कुछ नेम्स लिखे हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ ये नेम्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलम आपके रोज में है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में लिखे हुए हैं। अब मैं चाहती हूँ इन सभी को मुझे एक ही सेल में लिखना है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप इनको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज कर देंगे तो ये एक सेल में आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इनको एक सेल में लिखने के लिए सबसे पहले हम अपना क्लिपबोर्ड एक्टिवेट करेंगे। तो होम में ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये मेरा क्लिपबोर्ड जो है वो एक्टिव हो गया है और यहाँ पे अभी ये एम्प्टी है। इसको करने के बाद हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी। जैसे मैंने कॉपी किया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड में डेटा चला गया है। अब जिस सेल में भी आपने इसको पेस्ट करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे। उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद उस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ये यहाँ पे कर्सर आपको दिखाई देगा इस सेल में, उसके बाद आप यहाँ जाएंगे। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने पेस्ट की ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये पूरे जो नेम्स थे वो एक ही सेल में आ गए। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। तो देखिए अगर आपने इसका वाइस वर्सा करना है, मींस अब आपके एक सेल में पूरे नेम्स पड़े हैं या कोई भी नंबर्स पड़े हैं, आपने उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में लेके आना है, इसका ऑपोजिट करना है। तो जिस सेल में आपका डेटा पड़ा हुआ है उस पर आपने डबल क्लिक करना है। जब एक बार आपने डबल क्लिक करना है तो सभी नेम्स को आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से कर लीजिए या फिर आप माउस की हेल्प से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्शन के बाद अब आपने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद अब जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ जाकर आप इसको, ये आ गया आपका डेटा, यहाँ जाकर आप इस पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो नेम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में आ गए हैं। तो हमने सीखा कैसे आप मल्टीपल सेल्स में पड़े हुए डेटा को सिंगल सेल में लेके आएंगे,
फिर इसका वाइस वर्सा सिंगल सेल में पड़े हुए डेटा को मल्टीपल सेल्स में प्लेस करेंगे। तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। तो शीट नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास एम्प्लॉई नेम है, डिपार्टमेंट है, और ये मेरे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं IT, सेल्स और HR। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जैसे IT के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका नेम यहाँ पे आ जाए, सेल के नीचे सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ का नेम आ जाए, HR के नीचे HR डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ का नेम आ जाए। तो ये बहुत सिंपल है और बहुत बार आपके इंटरव्यू में पूछा गया है। इसको आप फिल्टर फंक्शन की हेल्प से करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले वो मांग रहा है आपसे एरे। तो एरे में आपने क्या करना है, एम्प्लॉय नेम देने हैं। ये सारे सिलेक्ट कर लिए। F4 की हेल्प से हम इनको फ्रीज करेंगे। देन कॉमा, इंक्लूड मीन्स अब आपने क्या देनी है, अपनी कंडीशन देनी है। तो कंडीशन में क्या है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे IT है, तो IT डिपार्टमेंट IT के साथ मैच होना चाहिए। जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ मैच करेंगी वो वाला एम्प्लॉय नेम यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगी, F4 की हेल्प से इसको फ्रीज करेंगे। इक्वल टू, जहाँ पे ये वैल्यू किसकी इक्वल है, IT। तो इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए सिर्फ 2 ही एम्प्लॉइज हैं IT के, एक है रूप और दूसरा है गरिमा। अब मैं इस तरफ इसको ड्रैग कर देती हूँ। तो देखिए करीना, मनोज ये सेल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सिकंदर और दीपिका HR के एम्प्लॉइज हैं। अब बढ़ते हैं अपनी फोर्थ ट्रिक में। यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय ID और नेम है। अक्सर ही जब हम अपने डेटा को मूव करते हैं, सपोज़ कीजिए कि मुझे ये वाला डेटा जो एम्प्लॉय ID 5 है, इसको कहीं पे मूव करवाना है। मुझे इसको एम्प्लॉय ID 2 के नीचे प्लेस करना है, 3 से पहले 2 के बाद। तो हम क्या करते हैं, जो जनरल जो आपके नॉर्मल जो एक्सेल बिगनर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि पहले इसको यहाँ से कट करेंगे, या फिर पहले आप इंसर्ट करेंगे एक रो 2 और 3 के बीच में, उस रो में इस डेटा को प्लेस करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। अब बहुत ही सिंपल मेथड मैं आपको बताने लगी हूँ। जिस रो को भी आपने मूव करना है उसको सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे और माउस की हेल्प से हम इसको लेके जाएंगे जहाँ पे भी आपने इसको लेके जाना है। जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में इसको रखना है, तो मैं यहाँ के इसको यहाँ पे माउस को छोड़ दूंगी, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है वो उस रो के नीचे प्लेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें आपको कुछ भी इंसर्ट करने की, कट करने की, पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक बिल्कुल बिगनर्स के लिए यूज़फुल है, क्योंकि देखिए बिगनर्स को नहीं पता होता कि किस टैब में कौन कौन सी ऑप्शंस है। तो बहुत सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो आप डेटा सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, बिल्कुल ही ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगी सर्च दी मेन्यूज़। अब मुझे क्योंकि डुप्लीकेट रिमूव करना है तो मैं लिखूंगी रिमूव डुप्लीकेट। तो ये देखिए ये ऑप्शन आ गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने डुप्लीकेट रिमूव करना है, देन ओके। तो इसने देखिए एक रो हमारी डुप्लीकेट हो रही थी उसको रिमूव कर दिया है। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत आती है, बस सिर्फ आपको उस ऑप्शन का नेम पता होना चाहिए, तो वो आप सर्च मेन्यू ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 5 ऐसी ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आपका टाइम भी सेव होगा और आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी होंगे, आपकी एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर एक्सेल की मोर देन 500 वीडियोस आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ मेक श्योर एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।